परसेंटेज के आज की क्लास का पहला सवाल यहाँ पर देखेगा। रामानंद अपनी आय का 48% खाद्य पर यानी खाने पर, फूड पर और 25% मकान के किराए पर, 12% परिवहन पर यानी ट्रांसपोर्ट पर और शेष आय का 60% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है, व्यय करता है। उसके पास बची शेष आय उसकी आय की कितने प्रतिशत है। बहुत बेहतरीन, बहुत ही शानदार प्रश्न है। ध्यान से समझना है इस प्रश्न को। यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि उसकी जो टोटल इनकम है वो 100% है ना। तो यहाँ पर हमने उसकी टोटल इनकम 100% मान ली। अब बोला जा रहा है कि रामानंद अपनी आय का 48% खाने पर खर्च कर देता है। तो 100% का 48% ही होगा, है ना। 48%। 25% मकान पर खर्च करता है तो प्लस 25 और इसमें अभी टोटल खर्चा हम लोग निकाल रहे हैं। और 12% परिवहन पर खर्च कर देता है तो 12 यहाँ पर परिवहन पर खर्च कर दिया और शेष आय का 60%। अच्छा, अब इसमें से देखिए कि यहाँ तक टोटल कितना खर्चा हो चुका है। 48 और 12 हो जाएगा 60, 60 और 25 ये हो गया 85%। यानी कि 85% खर्च कर चुका है। कहाँ तक? परिवहन तक, है ना। अब जो बचा हुआ है उसका 60%। ये बताइए कि टोटल 100% था, उसमें से 85% ख़त्म कर दिया वो, तो बचा कितना? 100 माइनस 85 यानी कि 15% बचा। इस 15% का कितना? 60% वो बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। तो बचाएगा कितना भैया? 60% अगर खर्च कर दिया तो बचाएगा कितना? यहाँ पे 40% बचाएगा। तो पहले यहाँ पे आप चाहे तो 60% निकाल लीजिए जो शिक्षा पर खर्च हो रहा है, या फिर 40% निकाल लीजिए जो बचा हुआ है ना। तो दोनों तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं। हम डायरेक्ट निकालते हैं क्योंकि हमें ये निकालना है कि बची हुई शेष आय कितनी है ना। तो यहाँ पर देखिए 60% अगर बच्चों पर खर्च करता है शिक्षा पर तो 40% बचाएगा, 100 माइनस 60। तो यहाँ पर इसका 40% निकाल लेंगे, है ना। और 40% होता कितना है? 2/5 के बराबर, है ना। 2/5 तो इसका 2/5, 5 से 3 बार में 3 दूना 6%। तो यहाँ पर ये 6% बचा हुआ है। 6% लास्ट में बची हुई शेष आय है। अब बोला जा रहा है कि उसकी जो बची हुई शेष आय है उसके आय का कितने परसेंट है। ये जो 6% है इस इनकम का यानी 100% का कितना परसेंट है? 6 ही परसेंट होगा, है ना भाई। ये 6% इस 100% का कितना परसेंट है? 6% होगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो 6%। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़िए नेक्स्ट पे। डेविड अपनी आय का 55% खर्च करता है। यदि वह 36,000 रुपये की बचत करता है तो उसकी आय क्या होगी, है ना। बड़े ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर टोटल इनकम 100% मान लेते हैं, ठीक। 100% यहाँ पे टोटल इनकम 100 है। उसमें से वो 55% अगर खर्च कर देता है तो बचाएगा कितना? क्योंकि हमें यहाँ पे बचत दी गई है। बचत कितनी है? 36,000 रुपये। तो हमें बचत का परसेंटेज लिखना पड़ेगा, है ना। तो बचाया कितना? अगर 100 में से 55 खर्चा किया तो बचाया कितना होगा यहाँ पे? 100 माइनस 55 यानी कि 45। तो 45 रुपये वो यहाँ पे बचाया। और एक्चुअल में बचा कितना रहा है? यहाँ पर बचा रहा है वो 36,000 रुपया, है ना। 36,000 रुपये यानी कि 45 यूनिट की वैल्यू 36,000 हो गई। अब देखिए 45 से कितनी बार में कटेगा? 45 दूना 90, तो 90 9 चौके 36, 90 चौके 360, तो 45 अट्ठे 360 हो जाएगा, है ना। 45 अट्ठे 360 और 00, मतलब 45 को 800 से गुणा करेंगे तो ये 36,000 हो जाएगा। तो ये अगर 800 गुना हो रहा है तो ये भी आपका 800 गुना होगा। तो अगर इसमें हम 800 से मल्टीप्लाई कर लें तो कितना हो जाएगा? 8, है ना। 8 एक कम 8, फिर यहाँ पर 4 0 यानी कि 80,000 रुपये। 80,000 उसकी इनकम थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। इस सवाल को देखिए। अनवर का वेतन 11,000 पर महीने है। वह 6,000 घर के किराए पर और 3,000 बिजली के बिल पे खर्च करता है। बाकी रकम उसकी मंथली सेविंग है। यदि उसके जन्मदिन के महीने उसने अपनी सारी मासिक बचत जो भी बचा रहा था वो महीने का उसने खर्च कर दिया जन्मदिन मनाने पर, तो एक साल में उसकी बचत कितनी होगी। हम यहाँ पर देखेंगे कि बचत कर कितना रहा है वो। भाई 11,000 कमाया उसने, है ना। 6,000 घर के किराए पर खर्चा किया और 3,000 बिल्स पर खर्चा किया, यानी टोटल खर्चा कितना हुआ? 6,000 प्लस 3,000 यानी कि 9,000। कमा रहा था 11,000, 9,000 वो खर्चा किया, यानी बचाया कितना यहाँ पे? 2,000 रुपया। सिर्फ 2,000 रुपया बचाया। और अगर वो साल भर के बचत के बारे में बात की जाए तो कितना बचा रहा होगा? साल भर में टोटल यहाँ पे
इंटू 12 कर देंगे, क्योंकि एक महीने में 2000 बचा रहा है, तो यहाँ पे 12 महीने में यानी साल भर में 12 दूना 24,000 बचाएगा। आप ऑप्शन नंबर सी टिक भी कर देंगे, लेकिन गलत हो जाएगा, है ना। उसने ये बोला कि जिस महीने उसका जन्मदिन था उसने उस महीने कुछ नहीं बचाया, यानी जो सेविंग था उसको भी खर्चा कर दिया। तो अब साल भर में सिर्फ कितने महीने बचाएगा वो? 11 महीने बचाएगा, है ना। तो उसकी सालाना जो बचत होगी वो 11 से मल्टीप्लाई करने पे आएगी, यानी 11 दूना 22,000। 22,000 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, गलतियां नहीं करिएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। सवाल नंबर 4 यहाँ पर देखिएगा। एक आदमी अपने मासिक वेतन का 12% घर के किराए पर खर्च करता है। यदि हर महीने वह 407 रुपये वाहन पर और 8,657 रुपये किराए पर खर्च करता है और शेष 924 रुपये बचा लेता है, उसका मासिक यानी मंथली इनकम कितना होगा? वेतन निकालना है, चलिए निकालते हैं। मंथली इनकम टोटल 100% है ना, 100% यहाँ पर मान लेते हैं 100%। इसमें से 12% वो घर के किराए पर खर्चा किया, तो 12% खर्चा निकाल लीजिए इसमें से, है ना। फिर 407 रुपये वाहन पर खर्चा किया, तो ये भी निकल जाएगा 407 रुपये। फिर इतना रुपए किराए पर खर्चा किया, यानी 8,657 रुपये, है ना, 8,657 रुपीज़। इतना सब कुछ निकालने के बाद जो भी बचेगा वो बचत होगा, यानी सेविंग होगा। सेविंग कितना है यहाँ पे? 924 रुपया। अब बताइए, परसेंट को परसेंट से घटाएंगे, जोड़ेंगे, 100 - 12 यानी 88%, ये हो गया 88%, है ना। अब देखते जाइए, ये दोनों जो माइनस में उधर जाके ऐड होंगे, जोड़िए सबको। 7 - 7 14 4 18 का 8 हासिल 1 और 2 3 3 5 8 8 0 8 ही आएगा। फिर 9 6 15 15 4 19, ये हो गया 9, 1 बचा तो 8 1 9 हो जाएगा, ये हो गया। अब इसमें आप क्या करिए कि 11 से तो कट रहा है, 11 से काटिए पहले, तो ये 8% की वैल्यू आएगी, और इधर 11 से काटेंगे, 11 9 99, 11 8 88, है ना। अब एक काम करिए, हमें 100% की वैल्यू चाहिए, है ना। तो इसको क्या कर लीजिए कि 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, सॉरी 4 से डिवाइड कर दीजिए दोनों साइड, क्योंकि 8 से डायरेक्ट डिवाइड नहीं होगा। 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 2% बन जाएगा, है ना, 2% बन जाएगा। तो 4 से इसको भी डिवाइड करेंगे, 4 दूना 8, 1 बचा तो 10, फिर 4 दूना 8, फिर 2 बचा, 4 सत्ते 28, इतना हो गया। अब हमें क्या करना है, 100% चाहिए, तो इसको 50 से गुणा कर देंगे, तो इधर भी 50 से गुणा हो जाएगा, यानी कि 100% की जो वैल्यू होगी, 100% की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 227 इंटू यहाँ पर 50, है ना, 50 मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना होगा यहाँ पे? एक तो जीरो आएगा ही आएगा, 5 सत्ते 35, यानी लास्ट में 50 आएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। बाकी आगे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, देखिए 3 बचा, 5 दूना 10, 10 3 13, फिर 1 बचा, फिर यहाँ पर 5 दूना 10, 1 11, 11,350 रुपये। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे चलिए नेक्स्ट पे। सवाल नंबर 5 यहाँ पर देखिए, 2019 में अमित की इनकम 27,000 थी, उसके यहाँ प्रत्येक वर्ष 10% बढ़ रही है। 2021 में कितनी होगी? 2019 से 20, 20 से 21, यानी 2 साल में पूछा गया है, 2 साल में कितनी बढ़ जाएगी, है ना। तो शुरुआती कितनी है? 27,000 है, तो ये हो जाएगा 27,000। फिर इसके बाद यहाँ देखिए कि भैया अगर बात की जाए कि 10% बढ़ रहा है, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/10, मतलब 10 पर 1 बढ़ जाएगा, तो 10 पर 1 बढ़ जाएगा तो 11 हो जाएगा, यानी 11/10 होगा, है ना, 2020 में। फिर अगले साल फिर से 10% बढ़ेगा, तो फिर से 11/10 हो जाएगा। अब इसे हमें काट पीट के आंसर निकालना है। 2 जीरो से नीचे 2 जीरो कट जाएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए। 11 से मल्टीप्लाई करना आसान होता है, देखिए ये जीरो तो रहेगा लास्ट में, है ना। अब इसके बाद अगर जीरो रहेगा तो यूनिट डिजिट देख लीजिए, है ना, यूनिट डिजिट से भी लगा सकते हैं भाई। देखिए अगर एक तो जीरो है तो एक ही जीरो अभी रहेगा लास्ट में। अब यूनिट डिजिट 7 1 कम 7, फिर 7 1 कम 7, यानी कि लास्ट में 7 आएगा, है ना, यानी कि 70 होगा। जहाँ भी 70 होगा लास्ट में वही आपका आंसर होगा। ये दोनों नहीं होंगे, है ना, ये भी नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। यूनिट डिजिट से हमारा काम चल गया। आगे चलिए नेक्स्ट पे। अगला सवाल यहाँ पर देखते हैं। इस सवाल को बहुत लोग बहुत सारे तरीक़ों से लगाते हैं और उसमें समय लग जाता है। एक बढ़िया मेथड हम आपको बता रहे हैं, इस टाइप के सभी सवालों में वो तरीका, वो ट्रिक आपका लगने वाला है। JSM मेथड की बात कर रहे हैं। कैसे? एक व्यक्ति अपनी मासिक आय इनकम का 10% बचा लेता है,
उसकी मासिक आय में 30% की वृद्धि होती है तो वह पिछली बचत से 20% अधिक बचाता है, तो उसके व्यय में प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी, यानी खर्चे में कितना परसेंट बढ़ जाएगा, है ना। कैसे लगाएंगे ध्यान से समझिए। यहाँ पर 3 चीज़ें होती हैं दोस्तों, इनकम, एक्सपेंस और सेविंग। इनकम जो है 2 चीज़ों से मिलके बनता है, एक्सपेंस प्लस सेविंग, है ना। तो अब देखिए कि अगर वो 10% बचाता है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू का मतलब क्या हुआ, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, है ना। यानी 10 में से 1 रुपये वो बचा लेता है, तो ये 10 आपका इनकम हो गया। अब लिखिए इसको, यहाँ पर एक्सपेंस प्लस सेविंग, ये दोनों मिलाकर क्या होगा, इनकम के बराबर होगा। तो इनकम देखिए है कितना, 10 यूनिट। तो इनकम अगर 10 यूनिट है, उसमें से वो 1 रुपये बचा रहा है, 10 में से 1 रुपये सेव कर रहा है, 1 रुपये बचा रहा है, यानी खर्चा कितना किया, 9 रुपया खर्चा किया, 9 + 1 10 हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद आगे क्या करना है, देखिए उसकी मासिक आय में 30% की वृद्धि होती है, इनकम 30% बढ़ा, बढ़ने के लिए हम लोग यहाँ पर प्लस लगाएंगे, कितना परसेंट, 30%, है ना। इनकम के सामने लिख दिए कि हमने इनकम 30% बढ़ाया। पिछली बचत से 20% अधिक बचत करता है, सेविंग उसकी 20% बढ़ गई, अगर कमी होती तो माइनस लगाते और अगर बढ़ रही है तो प्लस लगाएंगे, ध्यान रखिएगा। तो उसके व्यय में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, यानी इनकम कितना बढ़ेगा, मान लेते हैं कि x% बढ़ेगा, इसी x की वैल्यू हमें निकालनी है। अब सीधे सीधे मल्टीप्लाई करना है, 9 × x ये हो जाएगा 9x, है ना। फिर यहाँ पर 1 × +20 यानी कि प्लस का 20, प्लस ये लगा है तो इसलिए प्लस, बराबर 10 × 30 यानी कि 300%, ये परसेंट में आएगा, है ना। ठीक है, ये भी परसेंट में होगा, ये भी परसेंट में होगा। तो यहाँ से अगर बात की जाए कि x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 300 में से अगर 20 घटा दें तो 280 बचेगा, है ना, 280 बचेगा, इतना ही ना होगा। 30% की वृद्धि होती है, 20% अधिक बचत करता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, ये घट जाएगा तो 280 और डिवाइड में 9 आ जाएगा, है ना। अब इसको डिवाइड कर लीजिए, कितना होगा, 9 × 27 यानी कि 3 तो आएगा ही आएगा, 9 × 27 बचा 1 तो 10, तो 9 × 1 = 9, मतलब 31 पॉइंट समथिंग आएगा, 31 पॉइंट ऑप्शन नंबर बी में है। आगे पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से हमें पता चल गया। तो ये x निकल आया, मतलब यही हमें बताएगा कि कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, तो 31.11%, करेक्ट ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अब ये भी उसी टाइप का सवाल है, आप चाहें तो वीडियो रोक के एक बार लगा लीजिए। टेक्नीशियन ग्रेड 3 में पूछा गया था, अरविंद अपनी आय का 75% खर्चा करता है भैया, 75% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 3/4, है ना, 3/4 ही होती है, 75/100 करेंगे 3/4, यानी 4 में से 3 वो खर्च कर देता है, तो 4 उसकी इनकम हो गई, है ना। तो यहाँ पर लिखिए कि भैया एक्सपेंडिचर, सेविंग और इनकम। इनकम है कितनी यहाँ पर, 4 यूनिट, 4 में से 3 वो खर्चा करता है, यानी कि एक्सपेंस 3 यूनिट हो गया, तो बचाएगा कितना, 1 यूनिट, 3 + 1 4 होगा तभी ना, ठीक है। अब इसके बाद उसकी आय 20% बढ़ती है, इनकम यहाँ पर 20% प्लस हुआ, ये हो जाएगा 20% प्लस, और वह अपने व्यय में यानी खर्चे में 10% की वृद्धि कर लेता है, ठीक है। खर्चा भी उसने बढ़ा लिया 20%, खर्चा 10%, है ना, ठीक है, ये 10% हो जाएगा, प्लस का 10%। तो बोला गया उसकी बचत यानी सेविंग में कितने वृद्धि हुई, यहाँ पर x मान लीजिए, वैसे ही सॉल्व करना है, 10 दिए ये हो जाएगा 30%, प्लस 1 × x ये हो जाएगा x = यहाँ 20 चौक 80, है ना, 80%, प्लस का 80 आएगा, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 80 - 30 यानी 50, 50% का यहाँ पे उसकी सेविंग में बढ़ोतरी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। उम्मीद करते हैं इस टाइप के सवाल अब आप लगाना सीख गए होंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, सब्सक्राइब तुरंत कर लीजिएगा।